नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन जवानी का दुश्मन। जी हां, एक ताज़ा रिसर्च ये कहती है कि पॉल्यूशन आपकी एज को 10 साल तक कम कर सकता है या 10 साल पीछे कर सकता है या कहें कि आगे बढ़ा सकता है। थोड़ा कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो आपको 10 साल बूढ़ा दिखा सकता है। अगर आप 30 के हैं तो आप 40 जैसा फील करेंगे और आपकी बॉडी एक्चुअली 40 जैसी हो जाएगी, यानी आप वक्त से पहले बूढ़े लगेंगे। अब अक्सर पॉल्यूशन की बात तो हम करते हैं और ये भी जानते हैं कि इसका हेल्थ पर एक खराब इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन 10 साल बूढ़े लगना भाई ये तो बहुत फिर चिंता की बात हो जाएगी। तो आइए देखते हैं ये रिसर्च क्या कहती है, पहले आपको बताते हो, फिर इस पर हम बातचीत करेंगे आज डिटेल में एक बड़े पैनल के साथ। तो रिसर्च में खुलासा हुआ है कि बायोलॉजिकल उम्र बढ़ा रहा है पॉल्यूशन, यानी आपको बूढ़ा कर रहा है वक्त से पहले। 10 साल जल्दी बूढ़े हो रहे हैं लोग, यानी 30 के हैं तो 40 के, 40 के हैं तो 50 के। इतना इम्पैक्ट डाल रहा है पॉल्यूशन। वातावरण, डिप्रेशन भी एक पॉइंट निकल कर आया है। उसके उम्र के साथ कनेक्शन बताए गए हैं। गरीबी या गरीब शहरी इलाकों में ये ज़्यादा इसका असर होता है। डेफिनेट है कि वहाँ पर पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो डीएनए की स्टडी में इस तरह के सबूत पाए गए हैं, एक डिटेल स्टडी की गई है और अब ऐसा बुढ़ापा रिवर्स करने पर काम हो रहा है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ भी जाती है तो उसको कैसे रिवर्स किया जाए, इस पर भी काम हो रहा है। और थोड़े से पॉइंट्स आपको बता दें, ये सारा खुलासा तब हुआ जब कोविड में प्रदूषण का असर दिखा। हुआ कुछ ऐसे कि जो लोग इलाज कराने पहुंचे थे कोविड के दौरान, तो प्रदूषित हवा में गंभीर जो बीमारी जो भी लेकर गए थे वो गंभीर हो गई थी और तकरीबन 10 साल बड़े व्यक्ति जितनी तकलीफ रही, मतलब कोई 23 साल का था तो जो 40 का रहा होगा व्यक्ति, उतनी तकलीफ 30 वाले को उठानी पड़ी। 4 दिन ज़्यादा अस्पताल में रहना पड़ा। तो इस तरह की स्टडी के कुछ माइनर पॉइंट्स हैं, लेकिन बड़े पॉइंट ये कि पॉल्यूशन आपकी बायोलॉजिकल एज को बढ़ा रहा है, यानी आपको जल्दी बूढ़ा कर रहा है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी डॉक्टर सुधा कंसल, IHLD के फाउंडर और कार्डियक सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला और I7 हॉस्पिटल की ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतिमा सरकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर सुधा, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। तो ये जो रिसर्च निकल कर आई है, आपका क्या कहना है कि इस हद तक पॉल्यूशन का इम्पैक्ट होता है कि हमारी जो बायोलॉजिकल एज है, यानी वक्त से पहले हम बूढ़े हो रहे हैं, वो कम हो रही है? नमस्कार दोस्तों, ये जो आपने पॉइंट उठाया है ये एक बड़ा ही आजकल ज्वलंत पॉइंट है। मैं कहूंगी कि पोल्यूशन जो है इंडिया में स्पेशली इतना बढ़ता जा रहा है आजकल। अगर आप वर्ल्ड के 30 पोल्यूटेड सिटी देखें तो उसमें से 21 इंडिया में है और पोल्यूशन का असर सीधा हमारी बॉडी पे होता है, क्योंकि हम जो भी हवा जिसको हम प्राणवायु भी कहते हैं, तो वो हवा जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के पोल्यूटेंट होते हैं। इसमें जो PM 2.5 माइक्रोन होता है वो सिर्फ लंग को नहीं इनहेल, जैसे हम इनहेल करते हैं तो लंग के अंदर जाता है, हमारे जो एयर सैक्स होते हैं उसमें जाता है और वहां से पूरी बॉडी में चला जाता है ब्लड के जरिए। तो उसका इफेक्ट ब्रेन पे भी होता है, उसका इफेक्ट हार्ट पे भी होता है, उसका इफेक्ट लंग्स पे तो होता ही है। तो इस तरह से बिकॉज आपके मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसका असर एज पर भी होने लगता है। पेशेंट्स को डिफरेंट बीमारियां होती है, अस्थमा, COPD, हार्ट की बीमारी, एजिंग के साथ साथ डिमेंशिया भी होता है, जिसको जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है। अलॉन्ग विद एजिंग पेशेंट को याद भी नहीं रहता, तो ब्रेन एजिंग, फिजिकल एजिंग सब कुछ होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉपर इसका अभी हम कुछ स्टेप ले लाइक कैलिफोर्निया में आज से 10 साल पहले जितना पॉल्यूशन का रिस्क था, आज नंबर ऑफ व्हीकल डबल हो गए हैं, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन आधा हो गया है क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर कदम लिए हैं। मेनली यूज ऑफ क्लीनर फ्लूइड। तो डॉक्टर साहब, हम उस पर आते हैं। सुधा जी, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड नंबर ऑफ सिटीज हिंदुस्तान के अंदर है,
अभी हम जहां खड़े हैं और जिस तरीके के देश हैं, तो हमारे यहाँ पॉल्यूटेंट्स के लेवल भी ज़्यादा हैं और हर साल हम किस्से सुनते और देखते हैं कि भारत के शहरों की क्या हालत हो जाती है। खासतौर पे दिल्ली की बात बार बार सामने आती है। डॉक्टर चंदेला, तो ये बात तो हम जानते थे कि पॉल्यूशन का हेल्थ पे खराब असर पड़ता है, खासतौर पे आपके चेस्ट पे, इनफैक्ट अदर ऑर्गन्स पे भी, लेकिन ये जो उम्र वाली चीज़ निकल कर आई है, जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया भी अभी कि अब जब सारा इम्पैक्ट होगा तो वो डेफिनेटली आपकी एज पर भी पड़ेगा, लेकिन ये एजिंग के साथ सीधा सीधा इसका इंटरेक्शन है, ये बात थोड़ी चौंकाती भी है, डराती भी है। जी बिल्कुल, पोल्यूशन जो है ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। जैसा कि हम जानते हैं, लंग्स पे तो डायरेक्ट इफेक्ट है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे भी जो है इसका जो है मोर और लेस डायरेक्टली इफेक्ट है, ब्रेन पे इफेक्ट है, इसी तरह से स्किन भी जो है अफेक्टेड है। डर्मेटोलॉजिस्ट इसके बारे में बताएंगे। बट जिन एरियाज में एयर पोल्यूशन ज्यादा है वहां पे जो है लोग, ये एक पुरानी स्टडी भी थी बेसिकली, अभी जो है लेटेस्ट उसमें जो है और थोड़ा एडिशन हुआ है, बट ये एक कॉमन नॉलेज है कि एयर पोल्यूशन जिन एरियाज में ज्यादा है वहां लोगों को रिंकल्स या एज स्पॉट्स जो है समय से पहले आते हैं, और पेशेंट्स जो हैं, जो लोग हैं, जो जनरल पॉपुलेशन है, वो ज्यादा बूढ़ी दिखाई देती है। तो ये जो है स्किन पे पॉल्यूशन के इफेक्ट्स हैं जो कि ये स्टडीज में जो है पहले ही प्रूव हो चुके हैं। और अभी जो नई स्टडी आई है इसमें जो है क्लियरली उन्होंने बताया है कि जो है लोग जो है समय से एटलीस्ट अ डेकेड पहले ही जो है वो बूढ़े हो जाते हैं जिन एरियाज में जो पर्टिकुलेट मैटर जो है काफी हाई है, स्पेशली PM 2.5 जहां पे काफी हायर लेवल पे है, वहां पे लोग जो है न केवल हार्ट, लंग, ब्रेन, बल्कि जो है स्किन की प्रॉब्लम से भी जो है ज्यादा ग्रसित रहते हैं। नहीं बिल्कुल, तो और अंदर और बाहर दोनों तरफ से बूढ़े हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया स्किन से रिंकल्स आ रहे हैं, स्पॉट पड़ रहे हैं, यानी आपकी जो बाहरी आवरण है वो भी बूढ़ा हो रहा है। और क्योंकि जो हमने अपने डिटेल में पढ़ा अपनी रिपोर्ट में कि जो रिसर्च की गई, 4 दिन ज्यादा लग रहे हैं अपनी उम्र से 10 साल बड़े व्यक्ति को ठीक होने में जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम उससे 10 साल छोटा व्यक्ति ले रहा है, यानी इंटरनली भी वो व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, वो उसकी एज आगे खिसक रही है। डॉक्टर प्रतिमा, स्किन की बात हो गई, आईज का भी हम जानते हैं क्योंकि वो भी आपके बुढ़ापे, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी नजरें कमजोर होती हैं और वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। पोल्यूशन पे आईज का कनेक्शन हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन क्या ये कोरिलेशन और बड़ा है जहां पर सीधा सीधा पोल्यूशन से आपकी आईज, आपकी आई साइड भी कनेक्टेड है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभी डॉक्टर सुधा जी ने भी बोला था, जो पोल्यूशन है वो सिर्फ बॉडी का एक पार्ट नहीं इन्वॉल्व कर रहा, वो बॉडी का हर एक पार्ट इन्वॉल्व कर रहा है और उसमें आंखें भी नहीं बची। आजकल हम देखते हैं जो भी बाहर जा रहा है, ऑटो में जाओ आप, बस में जाओ या किसी भी वाहन में आप बाहर जाओ, पोल्यूशन के कारण हर किसी की एक ही प्रॉब्लम है, एक ही कंप्लेन है कि आंख जल रहा है, आंख नहीं खोले जा रहे, पानी आ रहा है आंख से, लाल पड़ रहे हैं आंख। ये तो सिर्फ शुरुआती कंप्लेन है जिसको हम शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स कहते हैं, बट लॉन्ग टर्म में यही पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि आंखों में हमारा सूखापन बढ़ता जा रहा है। और ये सूखापन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पोल्यूशन बार बार जो हमारे आंखों के ऊपर जो प्री कॉर्नियल टियर फिल्म है उसको डैमेज कर रही है। ये सिर्फ हमारे आंखों में ड्राइनेस ही नहीं करवा रही, कई लोगों को कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जी, ये सब भी हो रहा है सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। और उसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें कि ग्लोकोमा, जो पहले कभी इतना कॉमनली नहीं पाया जाता था, आजकल एक स्टडी के अनुसार ये प्रेशर की वजह से नहीं हो रहा ग्लोकोमा, बट धीरे धीरे ये पोल्यूशन जो है हमारे आंखों का एक नर्व होता है जिसको हम GPICL लेयर कहते हैं, उसको धीरे धीरे डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को ग्लोकोमा की भी प्रॉब्लम हो रही है। पेशेंट्स को कैटरैक्ट तक जल्दी डेवलप हो रहा है। पहले कैटरैक्ट डेवलप होता था 50 से 60 साल की उम्र में, आजकल हम देख पा रहे हैं कि 40 साल के नौजवानों को भी आराम से कैटरैक्ट हो रहा है और आराम से वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं डिमिनिशन ऑफ विजन के साथ, जो पहले नहीं था। बट अब हाँ, पोल्यूशन के कारण ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? इस पे बढ़े उससे पहले डॉक्टर सुधा, क्योंकि आप पल्मोलॉजिस्ट हैं, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा कि आखिर ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, आपने PM 2.5 पार्टिकल्स का जिक्र किया, या और भी जो पॉल्यूटेंट्स एयर में होते होंगे, वो अंदर जाके एग्जैक्टली ऐसा करते क्या हैं? जो पॉल्यूटेंट होते हैं ये बेसिकली ना एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है। जैसे कोई भी हमको इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में पूरा बॉडी का रिस्पॉन्स आता है, वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के कारण हमारी पूरी बॉडी पे असर होता है और उसके कारण ऑर्गन डैमेज का भी रिस्क होता है। जैसे मैंने बताया, पार्टिकुलेट जो 2.5 से कम होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, वो ब्लड के जरिए ब्रेन में भी जाते हैं, हार्ट में भी इफेक्ट करते हैं।
तो उसके कारण उसमें ब्रेन डैमेज होता है, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, हार्ट की मसल्स वीक हो जाती है। तो एवरीथिंग आप इनहेल करते हो लंग्स के द्वारा, लेकिन वो वहां पे लिमिटेड नहीं होके पूरी बॉडी में चले जाते हैं। दे कॉज अ काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होके फिर पूरी बॉडी को डैमेज करने लगते हैं। जी, तो डॉक्टर राहुल, क्या इन दिनों आपके पास भी, क्योंकि हमने देखा हाल फिलहाल में हार्ट अटैक के मामले बहुत सारे बढ़े हैं, उसके पीछे कई कारण हैं, मल्टीपल रीजन है क्या, लेकिन आपकी जानकारी में इलाज के दौरान, स्टडीज के दौरान क्या ये निकलकर सामने आता है कि जो ये हार्ट अटैक है इसके पीछे कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन या वो पॉल्यूटेड एयर भी जिम्मेदार है जिसमें मरीज ने लगातार सांस ली है? जी जरूर। ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है बहुत सारी चीजों का, और एक डेफिनेट जो है कॉज पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल है कि किसी भी मरीज को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो क्या वो एयर पोल्यूशन की वजह से, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्डियोवैस्कुलर इल हेल्थ के लिए। बट सर्टनली ये चीज स्टैब्लिश्ड है कि एयर पोल्यूशन जो है सर्टनली ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इफेक्ट करता है। इसकी कारण जो है मरीजों को ज्यादा चांसेस हो सकते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के, या फिर जो है हार्ट अटैक के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि विंटर्स में जो है जब एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है, बिकॉज उसके कारण और भी हैं, विंटर्स में ज्यादा प्रीडिस्पोजिशन होता है हार्ट अटैक को, बट एक कारण ये भी है कि उस टाइम पे एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है, पीक पे होता है। बेसिकली क्या है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं ये ज्यादा रिलीज होते हैं एयर पोल्यूशन में, जहां जहां एक्सपोजर होता है बॉडी में, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, फ्री रेडिकल्स ज्यादा रिलीज होते हैं। यही जो है टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं हार्ट की एंडोथीलियम पे, लंग्स की एंडोथीलियम पे। एज अ रिजल्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और लंग डिजीजेस ज्यादा कॉमनली होती हैं उन एरियाज में जहां लोग एयर पोल्यूशन से काफी ज्यादा एक्सपोज होते हैं। और देखिए, एक फिगर भी मैं दर्शकों को बता दूं, हर साल 42 लाख लोगों की जानें जाती हैं ड्यू टू पॉल्यूशन। अब ऐसा नहीं कि सीधे पॉल्यूशन ने जान ले ली, लेकिन जब आप रूट कॉज में जाते हैं, जब आप पता लगाते हैं कि क्या कारण रहा मृत्यु का, तो उसमें पॉल्यूशन एक बड़ा कारण निकल कर आता है। और 42 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है वर्ल्ड वाइड कि सिर्फ प्रदूषण लोगों की जान ले रहा है। प्रथमा, एक तो देखिए दो चीजें हुई, एक तो आप इनहेल कर रहे हैं, जो आप सांस ले रहे हैं उसमें चीजें अंदर जा रही है, लेकिन जैसे हमने आइस की बात की, अभी डॉक्टर साहब स्किन का भी जिक्र कर रहे थे, ये वो चीज है जहां शायद बाहर से इंपैक्ट आ रहा है। इसको समझाइए थोड़ा। अंदर का तो समझ में आया कि आपने सांस में ले लिया, ब्लड के थ्रू पहुंचा, बाहर कैसे वो प्रभावित कर रहा है? देखिए, आंख में भी हमारा जो एक्सपोजर हो रहा है पोल्यूटेंट से, जैसे कि मैम ने अभी कहा, जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं 2.5 mm, ठीक है, उसको हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं, कोर्स मैटर, फाइन मैटर एंड अल्ट्रा फाइन। तो ये तीनों जो मैटर होते हैं, तीनों आंख को वैसे ही प्रभावित करते हैं जैसे बाकी बॉडी के अंगों को ये कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो हमारा आंख है ना, उसके ऊपर एक टियर फिल्म है जिसको हम लोग प्री कॉर्नियल टियर फिल्म कहते हैं, जो हमारी पुतली को बचा के रखता है। बट ये जो पोल्यूटेंट्स है, ये जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स है, ये जब आके उस टियर फिल्म को अफेक्ट करते हैं तो वो टियर फिल्म को तोड़ देते हैं। अब क्योंकि वो टियर फिल्म टूट गई है तो टियर फिल्म अपना काम नहीं कर पा रही, वो आंखों में जो नमी है उसको मेंटेन नहीं कर पा रही। तो इस वजह से पेशेंट को जो होती है ड्राइनेस की कंप्लेन होती है। दूसरा, जो हमारे गॉबलेट सेल्स होते हैं आंखों में, जिसकी वजह से टियर फिल्म का हमारा जो लेयर है वो मेंटेन रहता है, लिपिड लेयर जो होती है जो मेंटेन रहती है, वो भी डैमेज हो जाती है। अब अगर ये दो लेयर्स ही, अगर ये सारी चीजें ही अगर डैमेज हो जाए तो हमारी आंखों पे नमी कैसे रहेगी? नहीं रह सकती नमी। तो इसी वजह से पेशेंट को जो है ड्राइनेस होती है। अब मरीज बाहर गया, आंखों के अंदर धूल गई, मिट्टी गई, पोल्यूशन गया, तो पेशेंट की क्या टेंडेंसी होती है? आंख रब करने की, आंख मलने की। अब उस टाइम पे पेशेंट ये तो देखता नहीं है कि हाथ साफ है कि नहीं, गंदे हाथ तो नहीं, वो उसी से और मल देता है। तो इस वजह से आंखों में ये जो इरिटेशन, रेडनेस, इचिंग, ये प्रॉब्लम्स जो पहले नहीं देखी गई थी, इस साल इन सब प्रॉब्लम्स में भी काफी सर्ज आई है। इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि कोविड के चलते कारण पिछले 2 साल मरीज इतने घर से निकले ही नहीं थे बाहर, पर इस बार जब निकले हैं तो सिर्फ गाड़ियों के साथ ही निकले हैं बाहर। तो गाड़ियों की वजह से जो पोल्यूशन लेवल है वो तो पीक पे पहुंचा ही पहुंचा, साथ में ये जो आंखों की प्रॉब्लम है ये भी एक नए पीक में पहुंची है इस बार।
जी, तो पॉल्यूशन आपको हर तरीके से तकलीफ दे रहा है। हमने समझ तो लिया कि किस तरीके से ये हमारी पूरी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है, इंटरनली जब ये हमारे सांस के साथ अंदर जा रहा है, और एक्सटर्नली भी जहां स्किन, आंख, ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को वो बड़ी तरीके से, और सबसे ज्यादा कि अब रिसर्च ये भी कह रही कि आपकी बायोलॉजिकल एज को भी ये बढ़ा रहा है, यानी आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर रहा है। तो चलिए, हमने कॉज समझ लिए, क्या हो रहा है वो समझ लिया, लेकिन फिर क्या किया जा सकता है, क्या इससे बचने के कोई तरीके हैं? अब देखिए, हवा को तो आप रातों रात बदल नहीं सकते, या पोल्यूशन को आप अपनी विल पे तो हटा नहीं सकते, खुद वहां से जरूर हट सकते हैं, या अगर वहां रहना मजबूरी है तो क्या कोई उपाय हैं जिन्हें करके आप इस पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम कर सकते हैं? यही अपने एक्सपर्ट से जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज बात हो रही है पोल्यूशन की कि ये जवानी का दुश्मन भी बन गया है। इसके कुछ इम्पैक्ट तो हम जानते हैं कि कैसे आपके स्वास्थ्य को खराब करता है, आपको बीमार करता है, लेकिन अब ये आपकी एज को भी वक्त से पहले बढ़ा रहा है, आपको बूढ़ा कर रहा है। तो ब्रेक से पहले हमने बातचीत की कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से पॉल्यूशन इंपैक्ट कर रहा है, एजिंग कर रहा है, प्रीमेच्योर एजिंग कर रहा है, लेकिन अब इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो डॉक्टर सुधा, आपने पहले भी जिक्र किया, तो उसमें मैं इतना ही जोड़ के सवाल को आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए, बड़े लेवल के उपाय तो करने ही पड़ेंगे। आप यूएसए का एग्जांपल दे रही थी, लेकिन वो सारी चीजें होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो एक तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होंगे, एक शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं? आप प्लीज अपने आंसर में दोनों को इंक्लूड कीजिए। देखिए, पोल्यूशन जो है ये हम सबकी, पोल्यूशन कंट्रोल हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मोटे मोटे दो तरीके से डिवाइड करती हूँ, एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर साल देखते हैं विंटर में पोल्यूशन बढ़ता है, तब कुछ वो स्टेप लिए जाते हैं, 2-3 महीने उसमें बहुत सारी न्यूज आती है, बहुत सारे न्यूज चैनल पे आता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमको एक लॉन्ग टर्म सस्टेन पॉलिसी बनानी चाहिए, और इसमें गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो किस तरह से, जैसे इंडस्ट्रियल मेजर पॉल्यूशन क्या होता है, कार का होता है, व्हीकल होता है, इंडस्ट्रीज का होता है, ये पराली लकड़ी जलने का होता है, और एक और इम्पोर्टेंट जो होता है वो इंडिया में इंडोर का पोल्यूशन होता है, जो ये चीप फ्यूल हम जलाते हैं, काऊ डंग से बने हुए, लकड़ी से बने हुए। तो अभी तो विद मोदी जी की योजना के बाद मुझे लगता है इसमें जरूर फर्क पड़ेगा, एटलीस्ट जो इंडोर पोल्यूशन है उसमें। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए कि वो किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इनडेफिनेटली हर जगह पे बिल्डिंगें बन रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पेपर पे होता है कि इतने पेड़ लगाए, इतने नहीं लगते हैं। तो ये गवर्नमेंट की है। दूसरा, हमको भी एज ए सिटीजन, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब सफर कर रहे हैं, हमको कार पूलिंग करनी चाहिए, जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमको ये नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं तो हम खुद अपनी कार में जाएंगे, कार पूलिंग करनी चाहिए। हमको अपने इंजन जो है वो देखते रहने चाहिए, रेगुलरली मेंटेन करने चाहिए, साफ पेट्रोल या ये फ्यूल लेना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, और जहां तक हो सके हम कार का यूज कम करें। नहीं, ये बात सही कह रही हैं आप। ये उपाय तो सबको करने चाहिए, और इस पर जागरूकता बढ़ भी रही है। कुछ शहरों में हम देखते भी हैं, ऑड इवन जैसी चीजें होती हैं, सरकारें भी इस पे अपने लेवल पे काम कर रही है। लेकिन डॉक्टर चंदेला, अब ये तो जब होगा तब होगा। हम एज अ इंडिविजुअल या मरीज के तौर पे, या जिन्हें भी तकलीफें हैं, जिन्हें नहीं भी हैं, और वो पॉल्यूशन से घिरे हैं चारों तरफ, तो क्या कर सकते हैं हम अपने आप को सेव करने के लिए? देखिए, एक तो जो है, जब भी जो है पॉल्यूशन लेवल्स हाई हो, हमें पता ही रहता है कब पॉल्यूशन लेवल्स हाई हैं। सरकार भी एडवाइजरी देती है, हम न्यूज चैनल्स में भी देखते हैं, और स्पेशली उन मंथ्स में जो है हमें खासतौर से जो है प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। जरूरत है कि जो है आउटडोर एक्टिविटीज जितना मिनिमाइज करें उस टाइम पे, जो एक्सरसाइज करनी है, खासतौर से वो लोग जो कि प्री डिस्पोज्ड हैं एयर पॉल्यूशन के इल इफेक्ट से, जैसे ओल्ड पॉपुलेशन हो गई, या जो पॉपुलेशन डायबिटिक पॉपुलेशन है, जिनको जो है अंडरलाइंग जो है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स हैं, सो ऐसे मरीज, या फिर लंग इश्यूज हैं, आईएलडी के पेशेंट्स हैं, सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, इन मरीजों को खास तौर से स्पेशल प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। इनको आउटडोर एक्टिविटीज, या जनरल पॉपुलेशन को भी आउटडोर एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए उस टाइम पे। जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो इंडोर करें। कोशिश करें कि जो है आप अपने थोड़े हेल्थ के बारे में ज्यादा जागरूक रहें। क्या कोविड वाला मास्क यहाँ काम आ सकता है डॉक्टर साहब?
जी बिल्कुल, N95 मास्क बहुत जरूरी होगा। बाहर जब भी जाएं आउटडोर में तो N95 मास्क पहने, स्पेशली जिस समय जो है PM 2.5 लेवल्स जो है बहुत हाई हैं, ये N95 मास्क बहुत कारगर है उसके लिए। घर पे भी जो है जो नॉर्मल आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, जो हमारे सिंपली योगा में अनुलोम विलोम है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, वो प्रैक्टिस करें ताकि लंग हेल्थ अच्छी रहे। स्टीम इनहेलेशन लें सुबह शाम, जो है वो एयरवेज को जो है ह्यूमिडिफाइड रखेगा। साथ में जो है जो फ्रूट्स जो फूड जो रिच हो विटामिन सी में, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में या मैग्नीशियम में, ये काफी हेल्पफुल चीजें हैं जो कि जो है एयर पोल्यूशन के इल इफेक्ट्स को जो है कम करने में जो है कारगर है। इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई, जो है ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल, थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ खाने पीने की चीजों का ध्यान। एट लास्ट प्रतिमा ये बताइए, क्योंकि आंखें जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोज रहती हैं सीधे पोल्यूशन में, सीधे ही उसकी चपेट में आती हैं। आपने बताया भी कि आजकल क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या कोई तरीका जिससे हम ये जो डैमेज है मिनिमाइज कर पाए? बिल्कुल, देखिए हमारे साइड से जो हम कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि डाइट, तो जितना हो सके ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट हम ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, कैरेट्स ले सकते हैं, येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले सकते हैं। तो उससे हमारी आंखों जो होती है उनकी रोशनी भी बरकरार रहती है, टियर फिल्म भी मेंटेन रहते हैं। साथ ही साथ ये चीज भी नहीं भूलना चाहिए कि जितना हो सके खुद को वेल हाइड्रेटेड रखना है, जितना हो सके पानी पीते रहना है, ताकि अगर अंदर आप हाइड्रेटेड हो तो आईज आपकी ऑटोमेटिकली हाइड्रेटेड रहती है। थर्ड चीज, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप बाहर जा रहे हैं, अगर तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन, आप ओपन किसी ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, जैसे ऑटो हो गया, बस हो गया, या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, कोशिश कीजिए अगर हो सके ग्लासेस पहनने का। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरी चीज, अगर आपको ग्लासेस भी नहीं यूज करना, कॉन्टैक्ट्स भी नहीं यूज करना, तो मे बी आप डार्क ग्लासेस यूज कर सकते हैं, या डार्क गॉगल्स जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली इसका रोल क्या होता है, ये आपके पोल्यूशन की जो पोल्यूटेंट्स है उसको आंख के अंदर जाने से प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने आपको कहा था, लोग काफी रब करने लग जाते हैं, आंख में कुछ गिरा नहीं कि चलो रब कर दिया, तो वो करने से बचना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं माफी चाह रहा हूं कि आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आपने जो इंपॉर्टेंट बातें वो जरूर बता दी हमारे दर्शकों को कि क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। मोटे तौर पे कुछ बड़े उपाय हैं जो कुछ सरकारों के हाथ में है, एक हद तक हमारे हाथ में भी, जहां पर हम अपनी गाड़ियों का प्रयोग, ये सब, लेकिन डे टू डे में आपको अपनी डाइट पे थोड़ा ध्यान देना है। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और आंखें और स्किन जैसी चीजों के लिए जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया, आपको उस तरह से अपनी आंखों को या अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो चलिए आज तो इस बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे फिर कभी बैठेंगे। और क्योंकि इस रिपोर्ट में एक बात ये भी थी कि इसके रिवर्स एजिंग पे भी काम हो रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या इस तरीके से कुछ हम कर सकते हैं, उसको भी एक दिन आपके सामने जरूर चर्चा में लेकर आएंगे। फिलहाल आज आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।